हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएमसी के न्यू नोटिस के बारे में और क्या एमबीबीएस की डिटेल्स है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बिहार स्टेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक बार फिर, जो कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना स्टे राउंड कंप्लीट करवाया है, अभी उन्होंने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एक नोटिस पब्लिश कर दिया है। एक बार फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं अपन ऑफिशियल नोटिस के बारे में, जो कि एमसीसी की तरफ से आया हुआ है। एमबीबीएस इन 2024 एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए या फिर क्या डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था इसके बारे में, तो इस वीडियो में भी मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो, क्योंकि इस तरीके के लेटेस्ट वीडियोस फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाता रहा है और आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से करवाता रहेगा। नीट ना सिर्फ नीट यूजी के लिए, नीट पीजी के लिए भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगी। तो डायरेक्टली मूव कर लेते हैं उस नोटिस के ऊपर जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पर 22 ऑफ नवंबर का, ऑब्वियसली आज 25 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट जो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस डेट के लिए है उसी अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ, क्योंकि इस नोटिस को थोड़ा देर लेट भी बता सकते थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लिया। तो यहाँ पर ये नोटिस चेक करो कि इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग यानी कि डेट जो है वो एक्सटेंशन हो चुकी है, जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की जो डेट है एडमिशन लेने की, आप लोगों को याद होगा एक बार मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि लास्ट डेट 23 रखी गई थी। अब उसको चेंज कर दिया गया है। क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नोटिस आप चेक करो। ये नोटिस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 22 का। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 22 की ये नोटिस है। थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन अभी तक इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट यहाँ पे आप चेक करो, और इस सब्जेक्ट के अंदर अपन लोग क्या डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की क्या बात करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग अप इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिशन मेड इन मेडिकल कॉलेजेस फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर डिग्री के लिए 2024-2025 में एडमिशन लेने की जो आखिरी डेट है उसको एक बार फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि पहले ये डेट 5 थी। 5 के बाद में इस डेट को एक्सटेंड फिर से कर दिया गया, और फिर से एक्सटेंड करने के बाद में इस डेट को कर दिया गया था 23 इसको कर दिया गया था। आपको दिख रहा होगा, यानी कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 23 यहाँ पर आप चेक करो 23 थी। इसके बाद में अब इस डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड करके 10 कर दिया गया है 2024 मिडनाइट। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स और जो है रिक्वेस्टेड टू दो काइंडली टेक नोट फॉर द सेम, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बता दिया गया है, यानी कि जहां जहां पर एमबीबीएस अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है, उन सभी को अपडेट ये पहुंच चुकी है कि ये डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है। क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डेट के बाद में कोई भी इंडिया के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकता। अगर इनकेस कोई लेता भी है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो किसी भी टाइम पर उनको कैंसिल उनका रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, समझाना आपको जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है, और उनको क्योंकि एडमिशन लेने के लिए वो डेस्परेट होते हैं, इसलिए वो किसी के बहकावे में आकर एडमिशन ले लेते हैं डेट निकलने के बाद में भी। तो ये जरूर ध्यान रखना। वैसे तो जब तक किसी कहीं पर सीट वैकेंट ही नहीं होगी तो एडमिशन आप कैसे लोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये एमबीबीएस की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। कहाँ तक हो चुकी है वो मैंने बता दिया है। अब क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि नए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, नया एडमिशन करवा रहे हैं, इसके लिए एडमिशन के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। उस वीडियो को जरूर देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। और उन सभी स्टूडेंट्स जो कि नीडी स्टूडेंट है, नीट 2024 में एमबीबीएस लेना चाहते हैं, उनके पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि कोई भी एमबीबीएस लेने से नीट 2024 में ना चूके। इसके अलावा एक बात कर लेते हैं बिहार स्टेट की। जैसे कि मैंने कहा था कि बिहार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो इस बिहार स्टेट ने भी अपना स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए शेड्यूल पब्लिश कर दिया है। उस शेड्यूल को अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या एक्टिविटी होने वाली है। लेकिन एक्टिविटी के साथ साथ में एक इंटरेस्टिंग बात भी यहाँ पर देखने को मिली है। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको मैं दिखाता हूँ एलिजिबिलिटी के अंदर। एलिजिबिलिटी आप जैसे चेक करोगे तो यहाँ पे है ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड बिफोर इन राउंड 1, 2, 3 एंड स्टे राउंड के अंदर, जिन्होंने की यूजी मेडिकल कॉलेजेस बिहार में सीट ले रखी है, वो एलिजिबल हैं। स्टेट्स बिहार में वो एलिजिबल हैं फॉर अलॉटमेंट बाय द allotment, but they have to submit willingness for this specialist वैकेंसी राउंड वर्चुअल वैकेंसी के लिए। जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनके लिए उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, जिनको भी सीट मिली हुई है, चाहे वो एमबीबीएस की हो चाहे कोई सी भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिनको सीट नहीं मिली है वो तो एलिजिबल नहीं है,
बट इनकेस जिनको सीट मिल भी गई है, एमबीबीएस की हो चाहे कोई भी कोर्स की हो बिहार स्टेट में, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबल हैं विलिंगनेस करने के लिए। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। बाकी नॉट एलिजिबल स्टूडेंट कौन कौन से हैं, जिनको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल गया है वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि नॉट एलिजिबिलिटी का तो वही शेड्यूल है सारा, जिनको कि और कहीं पर सीट मिल चुकी है वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन बिहार में किसी को मिली है तो वो एलिजिबल है। सीधी सी बात ये है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि ज्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये मैं पहले के वीडियोज में आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। अब जैसे कि कैंडिडेट हु आर विलिंग एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विल हैव टू पे द रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 3 लाख रुपीस टू एक्सरसाइज चॉइस फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो ये एक अलग से बात सामने आ रही है कि स्टूडेंट जिनको कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए विलिंगनेस डालनी है, यानी कि जो चाहेंगे एडमिशन लेने के लिए चॉइस फिलिंग करने के लिए, तो 3 लाख रुपए उनको और डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जो कि पहले 2 लाख रुपए ये ऑलरेडी ले चुके हैं, अब 3 लाख रुपए और। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि सर इतने पैसे ये ले क्यों रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि इस राउंड में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें जिनको रीट 2024 में 100% सीट चाहिए है। अदरवाइज जिसको नहीं चाहिए होगी वो ये 3 लाख रुपए पे नहीं करेगा, और बाकी जो उनके 2 लाख रुपए पे ऑलरेडी किए हुए हैं वो उनको रिफंडेबल हैं, वो रिफंड हो ही जाएंगे। अगर वो एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, यानी कि वो चॉइस फिलिंग ही नहीं करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम उनको आएगी नहीं, उनके पैसे वापस रिफंड हो ही जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आती होगी। तो ये 3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा से देने पड़ेंगे अभी, क्योंकि एडमिशन ये शॉर्ट शॉर्ट चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद में कोई भी राउंड यहाँ पर कंडक्ट नहीं होने वाला बिहार स्टेट में और कहीं पर भी। और वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जिनको कि जो कि हमारे कांटेक्ट में थे और जिनको हमने बताया था कि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन जरूर करके रखिए, ताकि आपको एडमिशन मिलने में यहाँ पर आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर सीटें इंक्रीज होने वाली हैं। और इंक्रीज सीटें कितनी हुई हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि बिहार स्टेट के अंदर लॉर्ड बुद्धा के अंदर 50 सीटें ऐड हो चुकी हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। ये बात आप जानते ही होंगे। और ये चीज कहाँ पर है, ये मैंने यहाँ पर देखो एनएमसी जो जिसने है परमिशन दे दी है, एलओपी दे दी है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज को 50 एमबीबीएस सीट्स के लिए। 50 एमबीबीएस सीट के लिए उन्होंने परमिशन दे दी है, इसलिए ये जो चीजें हैं ये हो रही हैं। ये होना तो 4th राउंड में ही चाहिए था, बट हुआ नहीं है। और हमने बता भी दिया था कि ये डेफिनेटली होने वाला है, इसमें नहीं तो इसके लिए स्पेशल राउंड कंडक्ट होगा। अब ये चीजें आपके सामने हैं तो आपको ज्यादा बिलीव हो जाएगा। अदरवाइज ऑलरेडी हमारे जो कॉन्टेक्ट में है उनको हमने पहले ही बता दिया था कि ये चीजें होने वाली हैं, अब उनके सामने हैं, तो अब तो खैर क्लियरिटी सबको हो जाएगी, जिनको हमने नहीं बताया उनको भी और जिनको बताया है उनको भी। तो ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको हर एक वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले प्रोवाइड करवाता है, ये मैं आपको बहुत पहले ही बोल चुका हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि कमेंट करते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से की जरूरत पड़ेगी, तो ये 13 पॉइंट यही दिखा रहा है आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो ये आप इनके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप ट्राई कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आते हैं मुद्दे पे वापस कि कौन कौन सी डेट को क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं। तो यहाँ पर देखो सीट मैट्रिक्स आपकी 25 को, अब सीट मैट्रिक्स 25 को होने वाली है, इसका मतलब यही है कि कौन सी सीट आएंगी। अब सीटें कौन सी आएंगी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि लॉर्ड बुद्धा में 50 सीटें आएंगी, उसमें आपको पता लग ही जाएगा। विलिंगनेस ऑफ स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड, यानी कि पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करना होगा 25 से लेकर 28 के बीच में। इसके बाद में लास्ट डेट ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जिससे भी करोगे वो 28 तारीख रहेगी, और रात को 12 बजे तक आप यहाँ पर कर सकते हो। रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट आपकी 29 को पब्लिश हो जाएगी, और आप चॉइस फिलिंग की डेट जो है वो अभी अनाउंस हो जाएगी, तो हम आपको बता ही देंगे कि कब से कब तक वो होने वाली है। तो ये चीजें आपको 29 से पहले पहले, यहाँ पर अगर टू बी प्रिसाइज देखें तो 28 तक रात को आप ये सारी चीजें फॉर्मेलिटीज आप कर लीजिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन्होंने ऑफर नहीं किया है, ये बात आप समझते होंगे। कुछ और पॉइंट्स अलावा कि मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। तो जो फीस है वो आपको देख ही लोगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि बिहार ऐसा स्टेट है जिन्होंने कि 4th राउंड में रजिस्ट्रेशन मांगे थे, लेकिन इस राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट इस राउंड में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। थोड़ा सा तो क्या ही बोलेंगे, 3 लाख रुपए हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान वाला ही इसी इन्होंने कर दिया है कि 5 लाख रुपए आपके पहले ले रहे हैं ये लोग, ताकि आपको 100% अगर सीट लेनी है तो वो आप पे कर पाओ। ये था बिहार स्टेट के बारे में भी। इसके अलावा और सभी स्टेट्स के बारे में अपडेट मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं, जैसे कि राजस्थान स्टेट का कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं अवेलेबल है, बट वहां पर ओनली 4 सीटें अवेलेबल है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा हरियाणा स्टेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो जो चाहते हैं एडमिशन लेना वो जरूर वहां पर रजिस्ट्रेशन करें। यूपी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, और लास्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। तो वो स्टूडेंट जिनका स्कोर 200 से 250 के बीच में है वो जरूर वहां पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए वेस्ट बंगाल में,
और वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो उसके लिए आपको फिजिकल तरीके से अवेलेबल होना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 26 और 27 लास्ट डेट है। जिनका स्कोर कम है, बजट का इशू नहीं है, वो जरूर वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल का फायदा ये है कि वहां पर आपका कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस 2500 रुपए आपके लगेंगे। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं लगने वाला सिक्योरिटी अमाउंट के नाम के ऊपर। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नहीं, 2024 में 100% आपको सीट लेनी है तो जरूर कांटेक्ट करिए। और आप अपनी तरफ से चॉइस फिलिंग जो है अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे नंबर तो आपको गिवन है ही। जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है हम जरूर करेंगे और कोशिश करते हैं कि आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले प्रोवाइड करवाई जाए या फिर आपका एडमिशन दिलवाने में हेल्प करवाई जाए। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। वेस्ट बंगाल आपके पास ऑप्शन है जहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। यूपी और जहाँ कहीं भी आपका रजिस्ट्रेशन है, बजट का इशू नहीं है, वो कॉन्टैक्ट कर लीजिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। नीट 2024 MBBS के लिए मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ। अगर कोई डाउट है जरूर कमेंट करिएगा। वीडियोस आपको कैसी लगती हैं वो जरूर कमेंट करके बता देना। इसके अलावा अगर आप रेगुलर व्यूवर हो और आपको सीट मिल चुकी है इस चैनल को देखकर या फिर इससे हेल्प हुई है, तो आप थैंक यू करने के लिए सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आपको कमेंट सेक्शन में मिलता है, वो भी आप कर सकते हो अगर आपको वीडियो सही लगती हैं तो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक यहाँ तक देखा है तो जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी वीडियो को करिएगा। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।